बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दही चिकन डो प्याज़ा। अगर आपको चिकन की कोई रेसिपी झटपट बनानी है, बहुत ज़्यादा आपका प्याज बारीक बारीक काटने को दिल नहीं कर रहा है, ना टमाटर ना लहसुन ना अदरक ना बहुत ज़्यादा मसाले, और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा हमने सालन आज रेडी किया है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो सबसे पहले चिकन में हमने ऐड किया है 1 चम्मच नमक, आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं, ठीक है। सुरख मिर्च पाउडर मैं इसमें 1.5 चम्मच के हिसाब से ऐड करूँगी। अच्छा, ये सादा मिर्च है, कश्मीरी मिर्च नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच ऐड किया है। आप यकीन करें ये चिकन टेस्टी इतना होता है कि एक दफ़ा जो भी खाएगा आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि हमें यही रेसिपी दोबारा बना कर दें। ज़ीरा पाउडर इसमें मैंने आधा चम्मच ऐड किया है, और ये चम्मच टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। टेबल स्पून बहुत बड़ा होता है, ये असल में स्टैंडर्ड साइज़ ही होते हैं जो कि डब्बों में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लहसुन पाउडर इसमें मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी, ये घर का बना हुआ लहसुन पाउडर है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और आधा चम्मच ही इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। अब क्योंकि दही चिकन है तो दही तो इसमें खूब सारा हम डालेंगे, तो इसमें मैंने 1.5 कप के हिसाब से फेंटा हुआ दही ऐड किया है। दही की भी गर्मी और सर्दी की अलग अलग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, और आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। अगर आप फ़ौरन भी इसे बनाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के हिसाब से सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को आपने खाने के काबिल किस तरह से बनाना है, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और प्लेलिस्ट भी अलग से मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे खड़े मसाले मैंने कुछ ऐड किए हैं, जिसमें शामिल है तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और चंद लौंग लिए हैं मैंने। हल्का सा इसको कड़का लेंगे, और इसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि पाउडर इसमें यूज़ किया है, इसलिए अदरक और लहसुन को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब चूल्हे की आंच को पहले आपने स्लो करना है, उसके बाद आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करना है, क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे। पैन में जो मैरिनेशन का मेज़ा रह गया है वो भी हमने इसी में ऐड कर देना है, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना होने पाए। लेकिन आपने इस पॉइंट पे इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ना खंगाल का और ना ही वैसे ही। चूल्हे की आंच को दरमियाना करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने देखा है अच्छा खासा दही ने पानी रिलीज़ कर दिया है। इसे हमने दही के पानी में ही अच्छी तरह से पकाना है, यहाँ तक कि ये गल जाएगा। 5 मिनट के बाद कवर को मैंने थोड़ा सा साइड पे किया है, ताकि इसकी हीट निकल सके और ये बहुत ज़्यादा पीसीज में टूटने ना पाए। प्याज की कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है, और ये 3 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज थे। आप चाहें तो इसे रफली चॉप कर सकते हैं या क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मुझे ये देखने में इस तरह से अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से लच्छों में ही काट के इस्तेमाल करती हूँ। अब थोड़े से प्याज हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, और थोड़े से हम गार्निश के लिए रखेंगे। आपको जिस कदर प्याज अच्छे लगते हैं आप उसी हिसाब से इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छे खासे प्याज ऐड किए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब खाए तो उन्होंने कहा आप इससे भी ज़्यादा अगर प्याज डालती तो ये मज़ीद टेस्टी लगता। साथ ही साथ मैंने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है, और इसे दम पे रख दिया है। दम पे हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही साथ मैंने कोयले को अच्छी तरह से दहका लिया है। अच्छा, आप इस पॉइंट को मिस कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि इसमें धुएँ की थोड़ी सी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा इसे स्मोकी ही रेडी करती हूँ। आपने अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी एडजस्ट करनी है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा तेज़ कर देना है, क्योंकि चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने जस्ट ग्रेवी को एडजस्ट करना है। आपने जितनी ग्रेवी इसमें रखनी है उसी हिसाब से आपने चूल्हे की आंच को कम या ज़्यादा करना है। मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चाहिए और थोड़ी सी पतली चाहिए। मेरे हिसाब से अब ये थोड़ी सी पतली है, तो चूल्हे की आंच को तेज़ करके इसे मैं थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी। उतनी ही देर में कोयला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह से दहक जाएगा। कोयले को अगर आप अच्छी तरह से दहकाएंगे नहीं, अभी वो काला काला सा ही होगा, और आप इसे बंद कर देंगे तो उसकी स्मेल अजीब आती है खाने में। तो आपने कोयले को अच्छी तरह से दहकाना है, ठीक है। तो मुझे जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए थी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सिर्फ दही और मसालों की है, हमने ना तो इसमें टमाटर ऐड किए ना ही इसमें बहुत ही बारीक बारीक काट के प्याज ऐड किए हैं। अब गार्निश के लिए जो प्याज हमने बचा के रखा था वो भी हम इस पे ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त बहुत ही स्लो रखा हुआ है, बस 1 से 2 मिनट हमने इसे चलते रहने देना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे।
कढ़ाई के सेंटर में कोई भी स्टील की कटोरी रख दें। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई फॉयल पेपर रख दें या कोई भी आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने दहका हुआ कोयला रखना है। अब आपको चंद ऑयल के ड्रॉप्स चाहिए। एक हाथ में आपने ऑयल के ड्रॉप्स रखने हैं चम्मच में या किसी भी चीज़ में, और दूसरे हाथ में आपने ढक्कन को रखना है, क्योंकि ऑयल डालते ही आपने फ़ौरन ढक्कन को रख देना है, नहीं तो इसकी जो भी स्मोक है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, आपने इस ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना है। अगर आपको लगे कि साइडों से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रही है तो आप इसके ऊपर कोई भी हैवी कपड़ा भी रख सकते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अगर आपको तिक्कों वाली ज़्यादा खुशबू इसमें चाहिए, ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर चाहिए, तो आपने ज़्यादा देर के लिए ढक्कन को बंद रखना है, वरना 2 मिनट के बाद आपने ढक्कन को उठा देना है। 5 मिनट के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी स्मोक मौजूद है। मुझे इसमें ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो अभी मैं ढक्कन नहीं उठाऊंगी। तो 7 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और आप देख सकते हैं अब इसमें स्मोक ख़त्म हो चुकी है। इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत है। खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो कोयले वाली कटोरी को हम रिमूव कर लेंगे। मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कहाँ से और किस सिटी से मैं वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए इनाम से कम नहीं होगा। तो दही चिकन की इस रेसिपी में अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजना है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।